हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेम का एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 के फर्स्ट टॉपिक से हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज बिल्कुल सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स कवर होंगे इस सेक्शन के। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सेक्शन 1 पढ़ें। अगर आप सेक्शन 2 की भी फर्स्ट वीडियो से देखते हैं तो आपको पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा, अच्छे से यूनिट 2 कवर हो जाएगी, मतलब रियल इस एनालिसिस की। क्लियर? तो शुरू करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस से। आप साथ साथ चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो मैं समझाता जाऊंगा आप उसके नोट्स बनाते जाना, ठीक। और इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फिर है पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फिर उसके बाद कोशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, विस्ट्रासैम टेस्ट, एबल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन, विस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। बस ये 8 टॉपिक हैं हमारी यूनिट 2 में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक से, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से। तो ध्यान से सुनना, बस आपको समझ आता जाएगा, बिल्कुल आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर एक बार समझ आ जाए तो फिर आप आराम से लिख पाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। देखो, इसको तो हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, पहले तो हिंदी में समझो कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है, एन वन टू डैश डैश डैश, ठीक है। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये डिफाइंड होना चाहिए पहले तो सेट डी पे। कोई सेट मैंने ले लिया डी, ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए सेट डी पे, जो कि कंटेन्ड है रियल नंबर में। ये 2 लाइन देखो, यही लिखी हुई है। फंक्शन सीक्वेंस एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट डी कंटेन्ड इन रियल नंबर। ठीक, अब आगे देखो। अब जितने भी पॉइंट होंगे ना इस सेट डी में, उनको उनको एक अलग लेटर से डिनोट कर दिया एक्स। जितने भी पॉइंट्स इस सेट डी में होंगे उनको दिखा दिया एक्स से। तो कैसे लिखा? टू ईच पॉइंट एक्स बिलोंग टू डी देयर कोरस्पोंड्स अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इनके जो इस सेट में पॉइंट है ना, जितने भी, उनके कोरस्पोंडिंग एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर्स का, जिसको डिनोट कर दिया एफ एन एक्स से। ठीक, जिसकी टर्म्स कैसी होंगी इस सीक्वेंस की? एफ एन एक्स है ना, तो इसकी टर्म्स कैसी होगी? एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, डैश डैश डैश। जितने भी पॉइंट हैं इस सेट डी में, उनके हरेक के कोरस्पोंडिंग एक रियल नंबर्स की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एफ एन एक्स टाइप की। ठीक, और फिर क्या कहा कि ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शंस था, ये जब कन्वर्जेंट होगा, जब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट होगी। देखो एक बार और, अगर ये समझ में आ गई तो फिर सारा लिंक बनता जाएगा। तो एक डेफिनेशन पे मैं इस पे ज्यादा जोर लगा रहा हूं। एक सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है, जो कि डिफाइंड है सेट डी पे, जो डी सेट रियल नंबर में कंटेन्ड है, इसके जितने भी पॉइंट है ना इस सेट डी के, एक्स से डिनोट किया जिनको, इस सेट के जितने भी पॉइंट है, उनके कोरस्पोंडिंग एक रियल नंबर की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एफ एन एक्स, जो कि ऐसी दिखेगी एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, डैश डैश डैश। ठीक, तो सीक्वेंस है जो मेरा, वो कन्वर्जेंट जब होगा जब हमारी सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन कन्वर्जेंट होगी। हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन कन्वर्ज कब करेगा? जब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आ गया समझ? अब देखो इंग्लिश में, लेट सीक्वेंस एफ, सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन एफ एन, एन वन टू डैश डैश डैश, बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट डी कंटेन्ड इन आर। ठीक, टू ईच पॉइंट एक्स बिलोंग टू डी, टू ईच पॉइंट एक्स बिलोंग टू डी देयर कोरस्पोंड्स अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देयर कोरस्पोंड्स अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एफ एन एक्स। ठीक, हर एक पॉइंट के कोरस्पोंडिंग एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगी, जिसको दिखा दिया एफ एन एक्स से, विद टर्म्स। और इस सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होंगी? एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, डैश डैश डैश। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। इसको हम कन्वर्जेंट जब कहेंगे एट एक्स बिलोंग टू डी, इफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट। जब ये सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेंट होगी, जब कहेंगे इसको कन्वर्जेंट है।
समझ आया? ये थी मेरी डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब आगे देखिए, अब आगे बात आती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है, देखो, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन, इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन अ सेट। किसी भी सेट एस पे हम इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जब कहेंगे इफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर होगी, कन्वर्जेस फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस, मतलब इस सेट में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के लिए ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जब कन्वर्ज करेगी ना, जब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। जिन जिन पॉइंट्स के लिए भी ये वाली सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये कन्वर्ज करेगी, उन उन पॉइंट के लिए हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, उन उन पॉइंट्स के लिए। क्लियर? और जो लिमिट होगी इसकी एफ एन एक्स की, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस एंड एस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और जो ये एस होगा, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सेट में एस में, उनको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अब एक बार फिर से देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, क्योंकि अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो फिर आगे थ्योरम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलेंगे किसी सेट एस पे जो कि कंटेन्ड है रियल नंबर पे, इफ, जब बोलेंगे इफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एफ एन एक्स, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगा एफ एन एक्स, वो कन्वर्ज करेगा जब फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस। ठीक, जब हम बोलेंगे कि हमारा ये सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक, द लिमिट ऑफ एफ एन एक्स कन्वर्जेस फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस, अगर ऐसा है तो इसकी लिमिट एफ एन एक्स सीक्वेंस की लिमिट कन्वर्ज करेगी हर एक्स बिलोंग टू एस के लिए, हर पॉइंट के लिए। और एस को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, जो हमारा सेट होगा ना, ये जो सेट लेके चले थे, इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। समझ गए? ठीक, तो जिन जिन पॉइंट्स पे, मतलब जो हमारा सेट था उस सेट में जितने भी पॉइंट हैं, उस सेट के जितने भी पॉइंट्स के लिए हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कन्वर्ज करेगा, उन उन पॉइंट्स के लिए हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शंस भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा उन उनके लिए। ठीक है, समझ गए? और सेट एस को बोलेंगे हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अब आगे देखिए पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगी। पॉइंट वाइज लिमिट एक इफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, अगर हम एफ एन एक्स पे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगा दें तो वो क्या आएगा? एफ एक्स के इक्वल। देन अगर ऐसा है, अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स के इक्वल आता है, जहाँ पे ये एक्स में एक्स क्या है, जो सेट एस था उसके पॉइंट्स हैं। जैसे ऊपर हमने सेट डी लिया था, इस डेफिनेशन में हमने सेट एस लिया था। ये नाम है, मतलब कुछ भी नाम ले सकते हैं वैसे तो ये वही सेट के पॉइंट्स हैं। ये एक्स जो आया है ना, ये एक्स उसी सेट के पॉइंट हैं। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू सेट एक्स। देन अगर ऐसा है तो द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन सेट एस, जो ये फंक्शन एफ है जो कि सेट एस पे डिफाइंड है, इज कॉल्ड द पॉइंट वाइज लिमिट। तो इस फंक्शन एफ को हम बोलेंगे कि ये पॉइंट वाइज लिमिट है, और जस्ट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, या फिर सिंपल लिमिट बोल देंगे। ये लिमिट ऑफ फंक्शन है सीक्वेंस एफ एन की सेट एस पे। क्लियर? अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स के इक्वल है, जहां पे एक्स सेट एस के पॉइंट्स हैं, देन जो फंक्शन एफ होगा जो कि डिफाइंड है सेट एस पे, उसको हम बोलेंगे पॉइंट वाइज लिमिट, या फिर सिंपल लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन उस सेट एस पे ऑन एस। क्लियर? ये थी मेरी पॉइंट वाइज लिमिट। अब आगे देखो, अब आगे बात आती है
अब बात आती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बाय क्लासिकल डेफिनेशन। ये तो था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सिंपल डेफिनेशन से, ये लिमिट से। अब है क्लासिकल डेफिनेशन से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। इफ f is the pointwise limit if f is the pointwise limit of a sequence fn defined on closed interval ab। अगर ये जो स्मॉल f है ये पॉइंट वाइज लिमिट है किसी सीक्वेंस fn की जो कि क्लोज्ड इंटरवल ab पे डिफाइंड है। क्लियर, ये f है ना, लिमिट है इस सीक्वेंस की जो कि सीक्वेंस क्लोज्ड इंटरवल ab पे डिफाइंड है। देन टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 to each epsilon greater than 0 and to each x belong to closed interval ab। तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए और हर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल ab के लिए, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए और इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट है उसको नाम दे दिया x से, और हर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ab के लिए एक देयर कोरस्पोंड्स एन इंटीजर m, एक इंटीजर m ऐसा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड x बोथ, जो कि इस एप्सिलॉन पे भी और इस x पे भी दोनों पे डिपेंड करता होगा। डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड x बोथ किस तरह से करता होगा डिपेंड, सच दैट मोड fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर, मेरा जो फंक्शन f है वो पॉइंट वाइज लिमिट है अगर सीक्वेंस fn की, मेरा जो फंक्शन f है इज द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस fn डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, देन टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड टू ईच x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ab। तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए और हर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ab के लिए एक इंटीजर m ऐसा मिलेगा मेरे को जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन और x दोनों पे, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड x बोथ, सच दैट इस तरह से कि मोड fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस तरह से मतलब डिपेंड करेगा m एप्सिलॉन और x पे कि मोड fnx माइनस fx का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। क्लियर, ये थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बाय क्लासिकल डेफिनेशन। क्लियर, अब देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। एक्स डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल, एक्स है मेरा 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक, क्लोज्ड इंटरवल 0 और इन्फिनिटी की साइड से ओपन है, ठीक है, x बिलोंग टू क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी। ये मेरे को एफ एन एक्स गिवन है। अब देखो, अब क्या दिखाना है मेरे को कि इस पे जो लिमिट होगी, लिमिट मेरे को फंक्शन निकालना है एफ एक्स क्या आएगा। क्लियर, ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका। तो देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस दिखाना है मुझे कि ये अगर एफ एन एक्स गिवन है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से क्या आएगा फंक्शन। देखो, देन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स 0 हो तो एफ एक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी चीज़ 0 बन जाएगी ना। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके लिए हम बात करते हैं, क्योंकि 0 के लिए तो पूरा 0 ही है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो पहले हम x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। तो देखो फंक्शन एफ एन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 तो देखो ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा ना, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 और प्लस 1 है तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, और इसमें से ये 1 हम हटा दें तो ये x अपॉन एन एक्स जो फ्रैक्शन होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले तो था बड़ा, अब 1 हटाने के बाद हो जाएगा छोटा, क्योंकि 1 जुड़ा हुआ है इसमें। क्लियर, तो एफ एन एक्स छोटा हो जाएगा x अपॉन एन एक्स से, और x से x कट गया तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/n के। इतना समझ आया। अब देखो, अब इसमें या तो आप वैसे ही समझ लो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसमें करेंगे तो ये 0 पे, और ये तो पहले ही 0 है तो एफ एन एक्स भी 0 से होगा सैंडविच थ्योरम से। क्लियर, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 से। समझ आया। ऑल्सो एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सभी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए
फॉर एक्स ये सारे जीरो हैं, क्लियर। एक्स जीरो के लिए भी जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी जीरो है, तो सब के लिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, जो मेरा एक्स था जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में, उन सब के लिए ये वैल्यू की क्या आ रही है इसकी, जीरो। तो मेरा एफ एक्स क्या आ गया, जीरो, क्योंकि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के, क्लियर। और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आ रहा है, जीरो, तो ये एफ एक्स क्या आ गया, जीरो। दस द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्जेज टू द फंक्शन आइडेंटिकली जीरो, सो दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है वो कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, जीरो पे, ठीक, हर पॉइंट के लिए जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। इससे क्या आ गया मेरा एफ एक्स जीरो के इक्वल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू ओपन इन्फिनिटी, जितने भी पॉइंट एक्स हैं सब के लिए ये बात है, सब के लिए मेरा एफ एक्स क्या आ गया, जीरो, क्लियर। अब आगे देखिए एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड जीरो, क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन। ये एग्जांपल देखते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कैसे होगा। देन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन होगा कन्वर्जेज टू अ फंक्शन एफ, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन में, वेयर, तो एफ एक्स क्या आएगा, देखो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे जब एक्स जीरो टू वन के बीच में होगा, जीरो होगा तो जीरो ही होगी, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी जीरो की पावर एन जीरो, और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो जीरो के लिए तो जीरो है, क्लियर। और जीरो और वन के बीच में कोई भी वैल्यू लो, जीरो और वन के बीच में जैसे मान लो वन बाई टू ली मैंने वैल्यू, और वन बाई टू की पावर एन है, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो से वन के बीच में जो वैल्यू होती है उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी होते होती जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी, क्लियर। तो जीरो टू वन में वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, जीरो, क्योंकि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स के ही तो इक्वल होता है, तो जीरो से वन के बीच में एफ एक्स क्या आ गया, जीरो। और वन के लिए क्या होगा, वन की पावर एन तो वन ही होता है, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी क्या आएगी उसके लिए, वन। तो जीरो से वन के बीच में तो आई वैल्यू जीरो, और वन के लिए वैल्यू आई वन, क्लियर। तो ये था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फंक्शन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन की, ठीक। अब ये तो ठीक है। नाउ एक रिमार्क, नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज if each function of sequence fn has a certain property such as continuity, boundedness, differentiability और integrability। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn के लिए हैज़ अ सर्टेन प्रॉपर्टी, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी हो जैसे इनमें से सच एज कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेडनेस, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेबिलिटी, देन डज दिस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द लिमिट फंक्शन। तो जो लिमिट फंक्शन आएगा, मतलब जो एफ एक्स आएगा एफ एन एक्स पे लिमिट लगाने के बाद, तो क्या वो लिमिट फंक्शन भी इंटीग्रेबल, डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस होगा, होगा या नहीं होगा। तो हम कहते हैं वी शैल सी दैट इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, पर ये जनरली ट्रू नहीं होता, पर इन चीज़ों को हम सबको एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेके दिखाएंगे, क्लियर। उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने डिस्कस किया कि भाई यूनिफॉर्म, पहले तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या था, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या था, पॉइंट वाइज लिमिट क्या थी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और उसके दो एग्जाम्पल हमने किए। तो इनको आप देखिए अच्छे से, एक बार कॉपी में खुद भी लिख के देखिए, डेफिनेशन को याद कीजिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू सो मच।